बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास टॉपिक नंबर 16 है टोपोलॉजिकल स्पेसिस। इससे पहले टॉपिक्स में हमने इंटीरियर पॉइंट्स की बात की, फिर हमने ओपन वॉल की बात की, नेबरहुड की बात की, ठीक है। इन्हीं कंसेप्ट्स पे बेस करते हुए हम आज टोपोलॉजिकल स्पेस को डिफाइन करेंगे, ठीक है। और फिर हम ये भी देखेंगे कि हर टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो एक मीट्रिक स्पेस होती है। जी, सबसे पहले हम टोपोलॉजिकल स्पेस को डिफाइन कर लेते हैं। किस तरह से है कि लेट टॉ बी द कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स, यानी हमारे पास एक्स जो है एक सेट है, ठीक है। और उसके जितने भी हमारे पास ओपन सबसेट्स हैं ना उस सेट एक्स के, उसकी कलेक्शन को हमने उन सारे सबसेट्स के जो कि ओपन हैं उनको कलेक्ट करके हमने एक कलेक्शन बना लिया, उसका एक सेट बना लिया है, उसे हमने नाम दे दिया है टॉ का, ठीक है। टॉ बी द कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स, देन एक्स विद दिस टॉ इज सेड टू बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस इफ इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब अगर ये जो x है विद दिस द कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट्स, ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज जो है हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज हैं, इनको अगर सेटिस्फाई कर देता है तो फिर हम कहते हैं कि ये सेट x विद दिस टॉ इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस। अब वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? T1 हमने इसे नाम दे दिया, T1, T2 और T3 का। T1 क्या है कि फाई बिलोंग्स टू टॉ, यानी एम्प्टी सेट जो है वो भी इस ओपन सेट में शामिल हो और एक्स जो है बजाते खुद भी इस ओपन सेट का एक हिस्सा हो, इस कलेक्शन का हिस्सा हो। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी T2 है हमारे पास। क्या है कि द यूनियन ऑफ एनी मेंबर्स ऑफ टॉ इज अ मेंबर ऑफ टॉ, यानी हमारे पास टॉ में से अगर हम कोई से भी एलिमेंट्स ले रहे हैं, उनका अगर हम यूनियन ले रहे हैं तो वो यूनियन जो है वो भी टॉ का एलिमेंट हो। मतलब कि जब भी हम दो ओपन सबसेट्स का यूनियन करें तो वो भी ओपन हो, क्योंकि टॉ क्या है हमारे पास कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट्स है, इसमें सिर्फ वो वाले आएंगे एलिमेंट्स आएंगे जो कि ओपन हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास T3 क्या है कि द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइटली मैनी मेंबर्स ऑफ टॉ इज अ मेंबर ऑफ टॉ, कि जब भी हम टॉ के मेंबर्स का इंटरसेक्ट करें, उनको इंटरसेक्ट करें तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन का आंसर आए वो भी हमारे पास टॉ में बिलोंग करे, यानी कि जब भी हम ओपन सबसेट्स का इंटरसेक्ट करें तो हमारे पास जो आंसर है वो भी ओपन आएगा तो ही वो टॉ में बिलोंग करेगा। अच्छा, ये तीन प्रॉपर्टीज़ जो है ये होल्ड करती हैं, ठीक है। ये हम अभी इनको प्रूव भी करती हैं। ओके, लेट टॉ बी इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स। ओपन सबसेट का क्या मतलब है कि इसमें टॉ में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उन तमाम एलिमेंट्स के हर पॉइंट पे हमें एक ओपन बॉल मिलती रहेगी, ठीक है। ओके, अब इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि फाई और एक्स जो है वो बिलोंग करने चाहिए टॉ से, यानी फाई और एक्स जो है ये ओपन होने चाहिए। अब ये ओपन है, क्यों ओपन है? फाई में हमारे पास एम्प्टी सेट होता है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो ये जो है हमारे पास ऑलवेज ओपन होता है, ठीक है, एम्प्टी सेट। उसके बाद एक्स जो है हमारे पास एक ओपन सेट है, ठीक है। ओपन सेट की हमने कलेक्शन उसका सबसेट लिया हुआ है टॉ, तो एक्स को जब हमने बजाते खुद ले लिया तो उसकी हर पॉइंट पे हमें एक ओपन बॉल मिलती जाएगी, ठीक है। जब ये फिर ये ओपन सेट हो गया तो इसका मतलब है कि ये भी उस कलेक्शन में शामिल होगा जिसे हमने टॉ का नाम दिया है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है फर्स्ट एग्जाम हमारे पास प्रूव हो गया है कि फाई और एक्स जो है ये बिलोंग कर रहे हैं टॉ से, यानी फाई और एक्स जो है ये हमारे पास ओपन सेट हैं। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास का द यूनियन ऑफ एनी मेंबर्स ऑफ टॉ इज अ मेंबर ऑफ टॉ, ठीक है। यानी जब भी हम टॉ के एलिमेंट्स का यूनियन करें तो हमारे पास आंसर जो है वो भी टॉ में बिलोंग करे। ओके, अब इसको प्रूव करने के लिए हमने ये कंसीडर कर लिया कि जो यूनियन है उसे हमने यू का नाम दे दिया, ठीक है। लेट यू इज़ द यूनियन ऑफ ओपन सबसेट्स। अब हमने ये प्रूव करना है कि जो हम यूनियन ले रहे हैं ये भी हमारे पास ओपन है, ठीक है। अब इस यूनियन में से हमने एक एलिमेंट ले लिया, एक्स ले लिया। अब ये एक्स जो है इस यूनियन में से किसी एलिमेंट में या किसी सेट का ही एलिमेंट होगा ना, ठीक है। यू क्या चीज़ है? हमारे पास सेट्स की कलेक्शन है, उनका यूनियन है। तो जब हम एक एलिमेंट ले रहे हैं तो वो जो हमने सेट लिए हैं उन्हीं सेट में से किसी एक सेट का एलिमेंट होगा, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन ओपन सबसेट, एक ओपन सबसेट होगा कि जो कंटेन कर रहा होगा इस पॉइंट एक्स को, ठीक है। अब हमने कह दिया कि वो जो सेट है वो एम है। अब एम अगर सेट है तो उसका पॉइंट एक्स है, ठीक है, तो एम ओपन हुआ, ठीक है। हेंस एम कंटेन्स एन ओपन बॉल बी अबाउट एक्स। एक्स हमने पॉइंट लिया ना यूनियन से और हमने ये प्रूव करना है कि ये हमारे पास जो है ये ओपन है, ठीक है। हमने कंसीडर कर लिया कि ये ओपन है तो इसका एक पॉइंट हमने लिया। अब इस पॉइंट को कंटेन करते हुए भी हमारे पास एक ओपन बॉल आएगी ना, तो जब ये पॉइंट एक्स जो है ये किसका है? एम का है, और एक्स पे हमें एक ओपन बॉल मिल रही है, तो इसका मतलब कि ये एम जो है ये ओपन है, ठीक है। Hence M contains an open ball B about X। अब M जो है वो बिलोंग कर गया U में, यूनियन का एलिमेंट है, ठीक है। सो अब ये बॉल जो है B है ये कंटेन कर गई U में। तो जब हमें अब U में एक ओपन बॉल मिल गई है तो इसका मतलब कि जो U है, U क्या चीज़ है? यूनियन है, तो ये भी हमारे पास ओपन है, ठीक है। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी ना,
ठीक है। अब देखिए हमने किया क्या, हमने लिया यूनियन ले लिया, ठीक है। हमने ये कह दिया कि यूनियन जो है ये हमारे पास ओपन है, ओपन है मतलब इसमें एक हमारे पास एटलीस्ट वन ओपन बॉल मौजूद है, ठीक है। इसके हर पॉइंट पे ओपन बॉल मौजूद है, ठीक है। फिर हमने एक पॉइंट ले लिया एक्स ले लिया। अब उस यूनियन में जितने भी सेट मौजूद हैं उन सेट में से किसी भी सेट में हमारे पास किसी कम से कम किसी एक सेट में तो एक्स मौजूद होगा ना। हमने कह दिया कि वो सेट जो है एक्स एम है, ठीक है, यानी एक्स जो है वो एम का एलिमेंट है। अब एक्स को सेंटर लेते हुए हमारे पास एक ओपन बॉल आ रही है जो कि एम में मौजूद है, ठीक है, यानी एम एक ओपन सेट हो गया, ठीक है। अब एम कंटेन एन ओपन बॉल बी अबाउट एक्स। अब एम जो है वो किसका एलिमेंट है, यू का, क्योंकि यूनियन में से ही हमने एक एलिमेंट लिया है। और अब वो जो ओपन बॉल है एम में हमने जो ओपन बॉल अभी देखी वो यू में कंटेन कर गई है, तो इसका मतलब है कि जो यूनियन है हमारे पास वो भी हमारे पास एक ओपन सेट है। ओपन सेट है तो ये टॉ में बिलोंग कर गया, क्योंकि टॉ हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास T3 है जिसे हमने प्रूव करना है। T3 क्या चीज़ है, द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइटली मैनी मेंबर्स ऑफ टॉ इज अ मेंबर ऑफ टॉ। यानी जब भी हम ओपन सबसेट्स का इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास वो भी ओपन सबसेट आए, इंटरसेक्शन भी हमारे पास ओपन आए और टॉ में कंटेन करे, क्योंकि टॉ में हमारे पास ओपन सबसेट्स की कलेक्शन है, ठीक है। ओके, वी हैव टू प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स इज आल्सो ओपन इंटरवल। फिर अब हमने कंसीडर कर लिया इंटरसेक्शन ले लिया, ठीक है। इंटरसेक्शन को हमने इस नोटेशन से हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। क्या है, इंटरसेक्शन है एम आई की, और एम आई क्या चीज़ है, एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ओपन सबसेट्स हैं, ठीक है, टॉ के एलिमेंट्स हैं। और ये आई कहाँ से है, 1 से m तक ले लिया, ठीक है। हमने मतलब फाइनाइटली मैनी हमने ओपन सबसेट्स ले लिए टॉ में से, ठीक है, उनका इंटरसेक्शन में से। अब हमने एक पॉइंट ले लिया y। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन में कौन से पॉइंट्स आती हैं, जो तमाम सेट्स में मौजूद हों, यानी M1 M2 M3 M4 और M तक सारे सेट्स में ये y मौजूद है, ठीक है, तभी तो इंटरसेक्शन में आया, ठीक है। अब ये y बिलोंग्स टू Mi फॉर ऑल i इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन m। वी विल फाइंड अ बॉल इन ऑल एम आई सेंटर्ड एट वाई। अब अगर हम ये कर दें, प्रूव कर दें कि इस वाई को सेंटर लेते हुए हमारे पास एक ओपन बॉल आ रही है, तो ये ओपन बॉल तमाम सेट्स में बिलोंग कर जाएगी, ठीक है। वी विल फाइंड अ बॉल इन ऑल एम आई सेंटर्ड एट वाई, देन वी विल टेक द स्मॉलेस्ट रेडियस ऑफ ऑल द बॉल्स, ठीक है। अब क्या चीज़ है, हमने ओपन बॉल ड्रॉ करनी है। ओपन सेट की क्या डेफिनेशन है कि हमें उस सेट के हर पॉइंट पे एक ओपन बॉल मिल जाए, ठीक है। उसमें से हमने एक रैंडमली एक पॉइंट चूज कर लिया y, ठीक है। अब अगर y को सेंटर लेते हुए हमारे पास एक ओपन बॉल आ जाती है तो वो ओपन बॉल तमाम सेट्स में होगी ना, क्योंकि y हमारे पास इंटरसेक्शन का एलिमेंट है। यानी इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि तमाम सेट्स में से ये एलिमेंट लिया गया, उन तमाम सेट में ये एलिमेंट y मौजूद है, ठीक है। ओके, अब हमने जी क्या ले लिया, हमने ओपन बॉल्स ड्रॉ कर लिए y को सेंटर लेते हुए। जी ओपन बॉल M1 में हमने ड्रॉ की, ठीक है, M1 में की कि जी y1 आ गया सेंटर लेते हुए, ठीक है। ये देखें y1, अब M1 की जब हम बात करेंगे उसमें हमें पॉइंट मिल गया y1, ठीक है, उसको सेंटर लेते हुए हमारे पास एक ओपन बॉल आ गई जिसका रेडियस जो है एप्सिलॉन 1 है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास सेकंड बॉल आ गई y2 सेंटर पे, ठीक है, M2 में, और एप्सिलॉन 2 उसका होगा। अच्छा, ये सारी बॉल्स हमने कंसिडर कर ली y m तक और एप्सिलॉन m तक, ठीक है। अब हम उन तमाम जो ओपन बॉल्स हमारे पास आई हैं, ठीक है, उनका जो मिनिमम रेडियस होगा ना, एप्सिलॉन रेडियस को शो कर रहा है, ठीक है, उसको हमने नाम दे दिया एप्सिलॉन का। एप्सिलॉन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ ऑल दीज रेडियस, ठीक है, ऑल दीज रेडियाई, ओके। इन तमाम रेडियस में जो सबसे छोटा है वो हमारे पास एप्सिलॉन है, यानी वो छोटी से छोटी ओपन बॉल हमारे पास आ गई है जिसका रेडियस सबसे छोटा है, ओके। देन वी विल टेक अ बॉल। अब बॉल हमने कंसीडर कर ली किस पे, वाई सेंटर लेते हुए, और एप्सिलॉन उसका रेडियस है, यानी वो छोटा से छोटा रेडियस है। वाई क्या चीज़ है, तमाम एलिमेंट्स का एक तमाम जो सेट हैं उनमें मौजूद एक एलिमेंट है, ठीक है। अब y को सेंटर लेते हुए हमारे पास एक ओपन बॉल आ गई है। अब वो सेट चाहे जितना भी छोटा हो तो उसमें जो एप्सिलॉन है वो एक छोटा सा रेडियाई है, ठीक है, उसको हम सेंटर लेते हुए उसका रेडियस लेते हुए हमारे पास एक ओपन बॉल आ जाएगी, ठीक है, जिसका हमारे पास जो है रेडियस क्या है, एप्सिलॉन है, और सेंटर क्या है, y है। हमारे पास ये एक ओपन बॉल आ गई है। दैट कंटेन्स इन ऑल एम आई, तमाम एम आई में ये बिलोंग कर रही है। क्यों कर रही है, y तमाम एम आई का एलिमेंट है, और एप्सिलॉन जो है वो तमाम एम आई में मौजूद है, इतनी स्पेस मौजूद है क्योंकि हमने इन तमाम रेडियाई का मिनिमम लिया है, ठीक है, बिकॉज एप्सिलॉन इज मिनिमम, ओके। फिर अब ये बॉल जो है कंटेन कर गई एम आई में फॉर ऑल आई। जब तमाम एम आई में मौजूद है तो इसका मतलब उनके इंटरसेक्शन में भी मौजूद है,
ठीक है ना। ये देखें ना, एम आई का क्या मतलब है कि M1 में भी है, M2 में भी है, M3 में भी है, सो ऑन M में भी है। जब तमाम सेट्स में मौजूद है तो उनके इंटरसेक्शन में भी होगी, क्योंकि इंटरसेक्शन में वही पॉइंट्स आते हैं जो तमाम सेट में मौजूद हो। ठीक है, तो ये बॉल जो है कंटेन कर गई MI में। इसका मतलब है कि जब हमें एक ओपन बॉल मिल गई है इंटरसेक्शन में, तो ये इंटरसेक्शन जो है ये ओपन है। इंटरसेक्शन, दिस इंप्लाइज दैट इंटरसेक्शन इज ऑल्सो ओपन, हेंस ऑल द 3 एक्सिम्स जो हैं वो हमने प्रूव कर दिए हैं। हमने क्या किया इस मॉड्यूल में, हमने क्या किया कि हमने डेफिनेशन देखी टोपोलॉजिकल स्पेस की, उसके एग्जिम देखे, फिर हमने उन एग्जिम्स को प्रूव भी किया। ठीक है, अब ओपन सेट की क्या डेफिनेशन है कि हर पॉइंट पे हमें एक ओपन बॉल मिलनी चाहिए। सबसे पहला जो एग्जिम था T1 जो था वो जो था ऑब्वियस था, वो तो प्रूव हो गया। ओके, सेकंड में हमने क्या किया कि यूनियन का एक एलिमेंट लिया, फिर उस एलिमेंट को हमने सेंटर लेते हुए एक ओपन बॉल ड्रॉ कर दी, फिर उस ओपन बॉल को हमने कंटेन करवा दिया यूनियन में। ओके, फिर T3 में हमने क्या किया कि इंटरसेक्शन हमने लिया, फिर इंटरसेक्शन में से एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट को कंटेन करते हुए हमने एक ओपन बॉल ले ली। जब वो ओपन बॉल हम मिल गई तो वो तमाम MI में मौजूद थी, इसका मतलब तमाम उसके इंटरसेक्शन में भी वो मौजूद थी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये तीनों एग्जाम्स जो है वो प्रूव कर दिए और फिर हमें ये पता चल गया है कि मीट्रिक स्पेस जो है वो एक टोपोलॉजिकल स्पेस भी होती है। ओके जी, आज हमने किया है टॉपिक नंबर 16, नेक्स्ट हम 17 करेंगे कंटिन्यूस मैपिंग और हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे अपने कोर्स के। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।